चैप्टर 235 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23401। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में शिरकत की इजाज़त चाही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बेहतरीन और ख़ूबसूरत जिहाद हज ही है। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनने के बाद अब मैं कभी हज तर्क ना करूँगी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23402। तर्जुमा। इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रा कहते हैं कि जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास का इंतकाल हुआ तो हज़रत आयशा ने हुक्म दिया कि उनका जनाजा उनके पास से गुजारा जाए। मस्जिद में जनाजा आने की वजह से दुश्वारी होने लगी। हज़रत आयशा ने हज़रत साद के लिए दुआ की। बाज़ लोगों ने इस पर एतराज़ किया। हज़रत आयशा को मालूम हुआ तो इन्होंने फरमाया लोग बातें बनाने में कितनी जल्दी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुहेल बिन बीज़ा की नमाज जनाजा ही मस्जिद में पढ़ाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23403। तर्जुमा। इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास का इंतकाल हुआ तो हज़रत आयशा ने हुक्म दिया कि उनका जनाजा उनके पास से गुजारा जाए। मस्जिद में जनाजा आने की वजह से दुश्वारी होने लगी। हज़रत आयशा ने हज़रत साद के लिए दुआ की। बाज़ लोगों ने इस पर एतराज़ किया। हज़रत आयशा को मालूम हुआ तो इन्होंने फरमाया लोग बातें बनाने में कितनी जल्दी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुहेल बिन बीज़ा की नमाज जनाजा ही मस्जिद में पढ़ाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23404। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाता कि फ़लन शख्स बीमार है और कुछ नहीं खा रहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि दली इख्तियार करो, जो अगरचे तबीयत को अच्छा नहीं लगता लेकिन नफ़ा बहुत देता है, और वो उसे खिलाओ। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, ये तुम्हारे पीठ को इस तरह धो देता है जैसे तुम में से कोई शख्स अपने चेहरा को पानी से धोकर मैल-कचील से साफ़ कर लेता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23405। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया ए आयशा, जहन्नम की आग से कोई रुकावट तैयार कर लो, ख्वाह वो खजूर का एक टुकड़ा ही हो, क्योंकि खजूर भी भूखे आदमी को सहारा दे देती है जो सैराब आदमी की निस्बत ज़्यादा होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23406। तर्जुमा। इमरू बिन सौयद कहते हैं कि एक मरतबा आयशा बिन तलहा के सामने महरम के खुशबू लगाने का मसला बयान हो रहा था। इन्होंने बताया कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुई। इन्होंने अपने सर के बाल चिपका रखे थे और ये पिटी इन्होंने एहराम से पहले बांध रखी थी। फिर वो इस पिटी को सर पर बांधे बांधे गुस्ल कर लेती थीं। इन्हें पसीना आता तो वो गुस्ल कर लेती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23407। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हैजन के आसार कभी नहीं देखे। अगर कोई बादल नज़र आ जाता तो इसके आसार वाज़ेह होते, और जब वो बादल बरस जाता तो वो असरात भी ख़त्म हो जाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23408। तर्जुमा। अबू सलीमा से मरूए है कि एक मरतबा वो हज़रत आयशा के पास ज़मीन का एक झगड़ा लेकर हाजिर हुए तो हज़रत आयशा ने उनसे फरमाया ए अबू सलीमा, ज़मीन छोड़ दो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो शख्स एक बालशत भर ज़मीन भी किसी से जुल्मा लेता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके गले में 7 ज़मीनों का वो हिस्सा तौक़ बनाकर डालेगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23409।
तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अंदर आने की इजाज़त चाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी है। जब वो अंदर आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई और मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ से तरह मुतवज्जह हैं कि मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद बारगाह रिसालत में इसका बड़ा ऊंचा मकाम है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23410। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को ये बात मालूम हो जाती कि नमाज इशा और नमाज फजर का किया सवाब है तो वो उन दोनों नमाज़ों के लिए ज़रूर आते, ख्वाह इन्हें अपने घुटनों के बल घिस के आना पड़ता। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23411। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़फ़त, दबा और हंतम नामी बर्तनों का इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23412। तर्जुमा। हज़रत आयशा से किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोज़ों के मुतालिक पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान के रोज़े रखते थे और पैर और जुमेरात के दिन का खुसूसियत के साथ ख्याल रखते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23413। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान और पैर और जुमेरात के दिन का खुसूसियत के साथ रोज़ा रखते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23414। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन तस्वीरों वालों को क़यामत के दिन अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो चीज़ें तुमने तख्लीक़ की थीं इन्हीं ज़िंदगी भी दो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23415। तर्जुमा। रूह कहते हैं कि जब हज़रत आयशा के अहल खाना में से कोई बीमार हो जाता तो जमात की औरतों के जाने के बाद जब खास उनके घर की औरतें रह जाती तो वो एक हांडी चढ़ाने का हुक्म देती जिसमें दली पकाया जाता, फिर सरीद बनाने का हुक्म देती, फिर इस दलिए को सरीद पर डालकर फरमाती उसे खाओ, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि दली मरीज़ के दिल को तक़वियत पहुँचाता है और गम के कुछ असरात को दूर करता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23416। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मरज़ में जिससे आप जानबर ना हो सके इरशाद फरमाया कि यहूद व निसारी पर अल्लाह की लानत नाज़ल हो, इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ ये अंदेशा था कि उनकी कब्र को सजदागाह ना बनाया जाए, वरना कब्र मुबारक को खिला रखने में कोई हरज ना था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23417। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक आदमी ने एक ग़ुलाम ख़रीदा, उसे अपने काम में लगाया, फिर इसमें कोई ऐब नज़र आया तो बाय बचने वाला को वापस लौटा दिया। बाय बचने वाला कहने लगे कि मेरे ग़ुलाम ने जितने दिन काम किया है उसकी मज़दूरी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमाई का मुनाफा तावान ज़मानत के साथ वाबस्ता होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23418। तर्जुमा। यही बिन बुसानी कहते हैं कि एक मरतबा में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ
तो अबू बकर बिन मोहम्मद बिन उमरा से मुलाकात हुई जो इस ज़माने में मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। इन्होंने बताया कि एक मरतबा मेरे पास एक चोर लाया गया तो मुझे मेरी खाला उमरा बिनत अब्दुर्रहमान ने ये पैगाम भिजवाया कि मेरे आने तक उस शख्स के मामले में इजलत ना कर, मैं तुम्हें आकर बताती हूँ कि चोर के हवाले से मैंने हज़रत आयशा की यह हदीस सुनी है। चुनाचा वो आईं और इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने हज़रत आयशा को ये फरमाते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चौथाई दीनार चोरी करने पर चोर का हाथ काट दिया करो, लेकिन इससे कम में ना काटा करो। इस ज़माने में चौथाई दीनार 3 दिरहम के बराबर था और 1 दीनार 12 दिरहम के होता था, और उसने जो चोरी की थी वो चौथाई दीनार से कम थी, लिहाजा मैंने इसका हाथ नहीं काटा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23419। तर्जुमा अब्बू सलमा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा के यहाँ वज़ू किया तो इन्होंने फरमाया, अब्दुर्रहमान अच्छी तरह और मुकम्मल वज़ू करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23420। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की अज़ान और नमाज के दरमियान 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23421। तर्जुमा सईद कहते हैं कि एक मरतबा किसी ने हज़रत आयशा कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन। इस दफ़ा तो चंद 29वीं तारीख को ही नज़र आ गया है। इन्होंने फरमाया कि इसमें तअज्जुब की कौन सी बात है, मैंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 30 से ज़्यादा 29 के रोज़े रखे हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23422। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, लोगों में सबसे पहले हलाक होने वाले तुम्हारी कौम के लोग होंगे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह मुझे आप पर फ़दा करे कि या बनो तीम के लोग मुराद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि कुरैश का ये कबीला, उनके सामने ख्वाहिशात मुज़य्यन हो जाएंगी और लोग उनसे पीछे हट जाएंगे और यही सबसे पहले हलाक होने वाले होंगे। मैंने अर्ज़ किया कि फिर उनके बाद लोगों की बका किया रह जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक बीमारी होगी जिसमें मजबूत लोग कमज़ोरों को खा जाएंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम हो जाएगी। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23423। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक यहूदी औरत उनकी खिदमत किया करती थी। हज़रत आयशा इसके साथ जब भी कोई नेकी करती तो वो इन्हें ये दुआ देती कि अल्लाह आपको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के दिन से पहले क़ब्र में भी अज़ाब होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने अर्ज़ किया कि इस यहूदिया के साथ में जब भी कोई भलाई करती हूँ तो वो यही कहती है कि अल्लाह आपको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी झूठ बोलते हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ भी झूठी निस्बत कर देता है, क़यामत से पहले कोई अज़ाब ना होगा। थोड़े अरसे बाद जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़ल नहर के वक्त अपने कपड़े ऊपर लपेटे हुए इस हाल में निकले कि उनकी सुर्ख हो रही थीं और वो आवाज़ बुलंद फरमा रहे थे कि ए लोगो, तुम पर तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितने छा गए हैं। ए लोगो, जो मैं जानता हूँ अगर तुम जानते होते तो ज़्यादा रोते और थोड़ा हंसते। ए लोगो, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करो और अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23425। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा बरीरा उनके पास आई। वो मकातिबा थी और अपने बदल किताबत की अदायगी के सिलसिले में मदद की दरख्वास्त लेकर आई थी। हज़रत आयशा ने इससे पूछा, किया तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचना चाहते हैं? अगर वो चाहें तो मैं तुम्हारा बदल किताबत अदा कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारी वला मुझे मिलेगी। वो अपने मालिक के पास आई और उनसे इसका जिक्र किया। वो कहने लगे कि इस वक्त तक नहीं जब तक वो ये शर्त तस्लीम ना कर लीं कि तुम्हारी विरासत हमें मिलेगी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा फरमाया तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद करो दो, क्योंकि वला यानी ग़ुलाम की विरासत तो उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया लोगों को क्या हो गया है कि ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताब अल्लाह में मौजूद नहीं हैं। जो शख्स कोई ऐसी शर्त लगाए जिसकी इजाज़त किताब अल्लाह में मौजूद ना हो तो इसका कोई एतबार नहीं, अगरचे सैकड़ों मरतबा शर्त लगा ले, अल्लाह ताला की शर्त ही ज़्यादा हक़दार और मज़बूत होती है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23426। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा हबीबा बिन्त जहश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरा दम हीज़ हमेशा जारी रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो एक रग का खून है, इसलिए अय्याम हीज़ तक तो नमाज छोड़ दिया करो, इसके बाद गुस्ल करके हर नमाज के वक्त वज़ू कर ली करो और नमाज पढ़ा करो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23427। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से हदी का जानवर भेजते थे और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवरों का कलादा अपने हाथ से बटा करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों से इज्तिनाब नहीं करते थे जिनसे महरम इज्तिनाब करते हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23428। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज़रत सफ़ी को अय्याम आना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ये हमें रोक देगी। मैंने अर्ज़ किया इन्हीं तवाफ़े ज़ियारत के बाद अय्याम आने लगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो उसे कूच करना चाहिए। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23429। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास खुशवाओ खुर्रम तशरीफ़ लाए और फरमाया देखो तो सही, अभी मजलिस आया था, उसने देखा कि ज़ैद और उसामा एक चादर ओढ़े हुए हैं, उनके सर झुके हुए हैं और पाँव खुले हुए हैं, तो उसने कहा कि इन पाँव वालों का एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23430। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुमसे बचकर राह फरार इख्तियार करने वाला ऐसे है जैसे मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करने वाला। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23431। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अशरा खीरा में जितनी मेहनत फरमाते थे किसी और मौका पर इतनी मेहनत नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23432। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो होता है जो मशक्क़त के एतबार से सबसे आसान हो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23433। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि पहलूंठी के बच्चे में से 5 बकरियां हो जाएं तो एक बकरी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी जाए। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23434। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स कुरान करीम की इब्तिदाई 7 सूरतें हासिल कर ले वो बहुत बड़ा आलम है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23435। तर्जुमा
हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर और बिलाल भी बीमार हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जब बुखार हुआ तो वो कहने लगे, हर शख्स अपने अहल खाना में सुबह करता है जबकि मौत इसकी जूती के तस्मे से भी ज़्यादा उसके करीब होती है। हज़रत बिलाल को जब बुखार कुछ कम होता तो वो ये शेर पढ़ते, हाय मुझे किया खबर कि मैं दोबारा मिरात गुजार सकूँगा और मेरे आसपास अज़खर और जलील नामी घास होगी, किया मैं किसी दिन मजना के चश्मे पर जा सकूँगा और शामा और तुफ़ैल मेरे सामने आ सकेंगे। ए अल्लाह, अतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ को रसूल फरमा जैसे इन्होंने हमें मक्का मुकर्रमा से निकाला। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23436। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ हबशी करतब दिखा रहे थे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रखकर इन्हें झांकने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मेरे लिए झुका दे ताकि मैं भी देख सकूं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23437। तर्जुमा, साइबा जो फ़ाका बिन मगीरा की आज़ाद करदा बांधी थीं, कहती हैं कि एक मर्तबा में हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुई तो उनके घर में एक नेज़ा रखा हुआ देखा। मैंने उनसे पूछा, क्या उम्मुल मोमिनीन, आप इस नेज़े का क्या करती हैं? इन्होंने फरमाया, ये उन छिपकलियों के लिए रखा हुआ है और इससे इन्हें मारती हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये हदीस बयान फरमाई है कि जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया तो ज़मीन में कोई जानवर ऐसा ना था जो आग को बुझा ना रहा हो सिवाय इस छिपकली के कि ये इसमें उनकी मार रही थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छिपकली को मारने का हुक्म दिया है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23438। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में रहने वाले सांपों को कत्ल करने से हमें मना फरमाया है, सिवाय इन सांपों के जो दम कटे हों या दो धारी हों, क्योंकि ऐसे सांप बीनाई को ज़ायल कर देता हैं और औरतों के पेट से हमल ज़ाया कर देता हैं, और जो शख्स इन सांपों को छोड़ दे वो हम में से नहीं है। हदीस नंबर 25039 और 25040 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23439। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह के साथ तख़लीक़ में मुशाबहत इख्तियार करते हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23440। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा और फजर के दरमियान 11 रकतें पढ़ते थे, हर 2 रकत पर सलाम फेर देते थे और 1 रकत वतर पढ़ते थे। नवाफिल में इतना लंबा सजदा करते कि उनके सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स 50 आयतें पढ़ ले। जब मुअज़्ज़िन पहली अज़ान देकर फारिग होता तो 2 मुख्तसर रकतें पढ़ते, फिर दाएं पहलू पर लेट जाते, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन आ जाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तिला देता। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23441। तर्जुमा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि हबीबा बिन्त जहश जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के निकाह में थीं, 7 साल तक दुमसतहाज़ा का शिकार रहीं। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बीमारी की शिकायत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मामूल के अय्याम नहीं हैं, बल्कि ये एक रब का खून है, इसलिए जब मामूल के अय्याम आएँ तो नमाज छोड़ दिया करो और जब ख़त्म हो जाएं तो गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया करो। हज़रत आयशा कहती हैं कि फिर वो हर नमाज के लिए गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया करती थीं और अपनी बहन ज़ैनब जहश के टब में बैठ जाती थीं, जिससे खून की सुर्ख़ी पानी की रंगत पर गालिब आ जाती थी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23442। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रा में नमाज पढ़ रहे होते थे और मैं कमरे में होती थी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रुकतों और वतर के दरमियान सलाम फेर कर, जिसकी आवाज़ हम सुनते थे, वसिल फरमाते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23443। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को इतने अमाल का मकलफ बनाओ जितने की तुम ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो नहीं कताएगा, अलबत्ता तुम ज़रूर उकता जाओगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब किसी वक्त नमाज शुरू करते तो इस पर साबिक़ कदम रहते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो होता था जो दायमी होता। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23444। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर इनके यहाँ आए तो वहाँ 2 बच्चियाँ दफ बजा रही थीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें डांटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन्हें छोड़ दो कि हर कौम की एक ईद होती है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23445। तर्जुमा, हज़रत आयशा मज़ीद कहती हैं कि एक मरतबा ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ हबशी करतब दिखा रहे थे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रखकर इन्हें झांक कर देखने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मेरे लिए झुका दे। मैं इन्हें देखती रही और जब दिल भर गया तो वापस आ गई। अब तुम खुद अंदाज़ा लगा लो कि एक नौमर लड़की को खेल तमाशे की कितनी रग़बत होगी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23446। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने जिस कसरत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान में रोज़े रखते हुए देखा है, किसी और महीने में नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह तकरीबन वो पूरा महीना ही रोज़ा रखते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23447। तर्जुमा, सालिम सदोसी से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अब्दालरहमन ने हज़रत आयशा के यहाँ वज़ू किया तो इन्होंने फरमाया, अब्दालरहमन, अच्छी तरह और मुकम्मल वज़ू करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23448। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ के इरादे का ज़िक्र फरमाया तो हज़रत आयशा ने उनसे एतिकाफ़ की इजाज़त मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी, चुनांचा हज़रत आयशा ने अपना खैमा लगाने का हुक्म दिया और वो लगा दिया गया। ये देखकर हज़रत हिफ्सा ने हज़रत आयशा कहा कि उनके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लीं। इन्होंने इजाज़त ली तो हज़रत हिफ्सा के हुक्म पर उनका खैमा भी लगा दिया गया। ये देखकर हज़रत ज़ैनब ने भी अपना खैमा लगाने का हुक्म दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नमाज पढ़कर वापस आ जाते थे, इस दिन मस्जिद में बहुत सारे खैमे देखे तो फरमाया, ये किया है। लोगों ने बताया कि ये हज़रत आयशा, हिफ्सा, ज़ैनब के खैमे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम लोग इससे नेकी हासिल करना चाहती हो? मैं एतिकाफ़ ही नहीं करता। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए और ईद गुज़रने के बाद शवाल के 10 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23449। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अबी कैस, जो गतीफ़ बिन इफ़ीफ़ के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, से मरूए है कि एक मरतबा वो उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा की खिदमत में हाज़िर हुए और इन्हें सलाम किया। इन्होंने पूछा, कौन आदमी है? अर्ज़ किया कि मैं अब्दुल्लाह हूँ, गतीफ़ का ग़ुलाम। इन्होंने पूछा, जिसके वालिद का नाम इफ़ीफ़ है? अर्ज़ किया, जी उम्मुल-मोमिनीन। फिर इन्होंने हज़रत आयशा असर के बाद की 2 रुकतों के मुताल्लिक़ पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पढ़ा है? इन्होंने फरमाया, हाँ। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23450। तर्जुमा,
इन्होंने किफ़ार के नाबालिग बच्चों के मुताल्लिक़ पूछा तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो अपने आबाओ इजदाद के साथ होंगे, हालांकि मैंने ये अर्ज़ भी किया था कि या रसूल अल्लाह, बग़ैर किसी अमल के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला को ज़्यादा मालूम है कि वो क्या अमल करने वाले थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23451। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान की नमाज गधे, काफिर, कुत्ते और औरत के अलावा कोई चीज़ नहीं तौरती। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमें तो गंदे जानवरों के साथ मिला दिया गया है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23452। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहुसत बद अखलाक़ी का नाम है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23453। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनका एक मकातिब गुलाम उनके पास अपना बक़िया बदल किताबत अदा करने के लिए आया तो इन्होंने इससे फरमाया कि आज के बाद तुम मेरे पास नहीं आ सकोगे, अलबत्ता तुम अपने ऊपर जिहाद फ़ी सबील अल्लाह को लाज़िम कर लेना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान आदमी के दिल में जिहाद फ़ी सबील अल्लाह का गुबार खल्तमल्त हो जाए तो अल्लाह इस पर जहन्नम की आग को हराम करार दे देता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23454। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी इस्लाम में दो चीज़ों के दरमियान इख्तियार दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से ज़्यादा आसान को इख्तियार फरमाया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23455। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़न के अज़ान देने के बाद दो मुख्तसर रकतें पढ़ते, फिर दाएं पहलू पर लेट जाते, यहाँ तक कि मौज़न आ जाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तिला देता। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23456। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज कभी सफ़र में पढ़ी है और ना हज़र में। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23457। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ हबशी करतब दिखा रहे थे। मैं अपने हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रखकर इन्हें झांक कर देखने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मेरे लिए झुका दे। मैं इन्हें देखती रही और जब दिल भर गया तो वापस आ गई। अब तुम खुद अंदाज़ा कर लो कि एक नौमर लड़की को खेलकूद की कितनी रग़बत होगी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23458। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हर काम में नरमी को पसंद फरमाता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23459। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जबकि सूरज की रोशनी मेरे हुजरे में चमक रही होती थी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23460। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते थे तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23461। तर्जुमा,
हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा मी ने अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लटका लिया जिस पर कुछ तस्वीरें भी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ ले तो उसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस पर्दे के टुकड़े करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह ताला की तरह तख्लीक़ करने में मुशाबहत इख्तियार करते हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23462। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवरों का कलादा अपने हाथ से बटा करती थी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से दूर रहते और ना तर्क फरमाते। हम तो यही समझते हैं कि एहराम से इंसान बीत अल्लाह के तवाफ़ के बाद ही निकलता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23463। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज़रत सफ़ी को अय्याम आना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ये हमें रोक देगी। मैंने अर्ज़ किया इन्हीं तवाफ़े ज़ियारत के बाद अय्याम आने लगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो उसे कूच करना चाहिए और रवाना हो गए। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23464। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज कभी नहीं पढ़ी, अलबत्ता मैं ये नमाज पढ़ लेती हूँ। नीज़ फरमाया कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल को महबूब रखने के बावजूद सिर्फ़ इस वजह से उसे तर्क फरमा देते थे कि कहीं लोग इस पर अमल ना करने लगें जिसके नतीजे में वो अमल उन पर फ़र्ज़ हो जाए और फिर वो ना कर सकें। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोगों पर फ़राइज़ में तख़फ़ीफ़ होना ज़्यादा बेहतर है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23465। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़-अलूफ़ात में मुझसे फरमाया कि वो सोना खर्च कर दूँ जो हमारे पास मौजूद था। इफ़ाक़ा होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए आयशा वो सोना किया हवा? वो 7 से 9 के दरमियान कुछ अशरफीन लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से पलटने और फरमाने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से किस गुमान के साथ मिलेगा जबकि उसके पास ये अशरफीन मौजूद हों, इन्हें खर्च कर दो। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23466। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि बाज़ औक़ात हम पर कई महीने इस हाल में गुजर जाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी घर में आग नहीं जलती थी। रूह कहते हैं कि मैंने पूछा, खाला जान फिर आप लोग किस तरह गुजारा करते थे? इन्होंने फरमाया 2 सियाह चीज़ों यानी खजूर और पानी पर। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23467। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके और क़बला के दरमियान लेटी होती थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23468। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा मैंने अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लटका लिया जिस पर कुछ तस्वीरें भी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस पर्दे के टुकड़े करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह ताला की तरह तख्लीक़ करने में मुशाबहत इख्तियार करते हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23469। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते, मैं उसे धो देती हालांकि मैं अपने हुज्रा में होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जिस्म मस्जिद में होता था। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23470। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सरफ में मेरे पास तशरीफ़ लाए। मुझे उस वक्त अय्याम शुरू हो गए थे और मैं सर लटका कर बैठी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, किया तुम्हारे अय्याम शुरू हो गए? मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह, और मेरा तो ख़याल है कि औरतों को शर के लिए ही पैदा किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अलबत्ता ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बनी आदम की सारी औरतें ही मुब्तला होती हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23471। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बल्ला भेजा। वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुफ्तगू के आखिर में हज़रत उस्मान के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, उस्मान, अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा। अगर मुनाफिकीन उसे उतारना चाहें तो तुम उसे ना उतारना, यहाँ तक कि मुझसे आमलू। 3 मरतबा ये जुमला दोहराया। हज़रत नोमान कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, है उम्मुल-मोमिनीन, अब तक ये बात आपने क्यों जिक्र नहीं फरमाई? इन्होंने फरमाया, वालला में ये बात भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रही थी। वो कहते हैं कि फिर मैंने ये रिवायत हज़रत अमीर मुआवी को सुनाई, लेकिन वो सिर्फ मेरे कहने पर राज़ी नहीं हुए, बल्कि इन्होंने उम्मुल-मोमिनीन को ख़त लिखा कि मुझे ये लिखकर भिजवा दीजिए। चुनाचा इन्होंने वो हदीस एक ख़त में लिखकर हज़रत मुआवी को भेज दी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23472। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर भी पानी पिया है और बैठकर भी, बरहना पाँव भी चले हैं और जूते पहनकर भी, और दाएं जानिब से भी वापस आए हैं और बाएं जानिब से भी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23473। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को फवेसिक नुकसानदह करार दिया है, लेकिन मैंने इन्हीं छिपकली को मारने का हुक्म देते हुए नहीं सुना। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23474। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फवासिक में से हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है, बिच्छू, चील, चूहा, बाओला, कुत्ता और कौवा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23475। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहनू के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी कोई हकीकत नहीं है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बाज़ औक़ात वो जो बात बताते हैं वो सच साबित हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच साबित होने वाली वो बात किसी जिन ने फरिश्तों से सुनकर उचक ली होती है, फिर वो अपने मुवक्किल के कान में मुर्गे की आवाज़ की तरह इस डाल देता है जिसमें वो काहिन 100 से भी ज़्यादा झूठ मिलाकर आगे बयान कर देता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23476। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मर्तबा दूर नबुवत में सूरज ग्रहण हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला पर पहुंचकर नमाज पढ़ने लगे और तवील क़याम किया, फिर रुकू किया और तवील रुकू किया, फिर सजदे में जाने से पहले सर उठाकर तवील क़याम किया, अलबत्ता ये पहले क़याम से मुख्तसर था, फिर रुकू किया और तवील रुकू किया, अलबत्ता ये पहले रुकू से मुख्तसर था, फिर सजदा किया, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, फिर वही किया जो पहली रकत में किया था, अलबत्ता इस रकत में पहले क़याम को दूसरे की निस्बत लंबा रखा और पहला रुकू दूसरे की निस्बत ज़्यादा लंबा था। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की जबकि सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया था। फिर फरमाया, शम्स व क़मर अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं, इन्हें किसी की ज़िंदगी और मौत से गहन नहीं लगता, इसलिए जब ऐसा हो तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाया करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 23,477۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ انہوں نے اس عورت کو ایک کھجور دی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں بچیوں میں اسے تقسیم کر دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ان بچیوں سے آزمائش کی جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,478۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ فرما دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,479۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیہ السلام و رحمہ اللہ، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,480۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی چادر میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر آئی اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں انصاف کی درخواست کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے متعلق فرمایا کہ پھر ان سے بھی محبت کرو۔ یہ سن کے حضرت فاطمہ کھڑی ہوئیں اور واپس چلی گئیں اور ازواج مطہرات کو اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو بتا دی، جسے سن کر انہوں نے کہا، آپ ہمارا کوئی کام نہ کر سکیں، آپ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، واللہ اب میں اس سے معاملے میں ان سے بھی بات نہیں کروں گی۔ پھر ازواج مطہرات نے حضرت زینب بنت جہش کو بھیجا، انہوں نے اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ وہ اندر آئیں تو انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں انصاف کی درخواست کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر حملے شروع کر دیے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی کہ کیا وہ مجھے جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب مجھے محسوس ہو گیا کہ اگر میں انہیں جواب دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے محسوس نہیں فرمائیں گے، پھر میں نے زینب کو جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب مجھے محسوس ہو گیا کہ اگر میں انہیں جواب دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے محسوس نہیں فرمائیں گے، پھر میں نے زینب کو جواب دینا شروع کیا اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک انہیں خاموش نہیں کرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مسکراتے رہے، پھر فرمایا، یہ ہے بھی تو ابوبکر کی بیٹی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,481۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ نوافل میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ ان کے سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھ لے، جب موزن آ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دیتا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,482۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مسیح دجال اور زندگی اور موت کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ، میں گناہوں اور تاوان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ،
आप इतनी कसरत से तावान से पनाह क्यों मांगते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान पर जब तावान आता है और वो मकरूज होता है तो बात करते हुए झूठ बोलता है और वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी करता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23483। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23484। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इन्हीं धारीदार यमनी चादर से ढक दिया गया था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23485। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो एक यहूदी औरत मेरे यहाँ बैठी थी और वो ये कह रही थी, क्या तुम्हें मालूम है कि कब्र में तुम्हारी आजमाइश की जाएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, यहूदियों की ही आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। कुछ अरसा गुज़रने के बाद एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें पता चला कि मुझ पर ये वही आ गई है कि तुम्हें कब्र में आजमाया जाएगा? इसके बाद मैंने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगते हुए सुना है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23486। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्ती की हालत में फरमाया करते थे, जिस नबी की रूह कब्ज़ा होने का वक्त आता था उनकी रूह कब्ज़ा होने के बाद इन्हें उनका सवाब दिखाया जाता था, फिर वापस लौटा कर इन्हें इस बात का इख्तियार दिया जाता था कि इन्हें इस सवाब की तरफ लौटा कर इससे मिला दिया जाए या दुनिया में भेज दिया जाए। मरज़ अलूफ़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी रान पर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ग़शी तारी हो गई। जब इससे इफ़ाक़ा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें छत की तरफ उठ गईं और फरमाया, ए अल्लाह, रफ़ीक़ आला से मिला दे। मैं समझ गई कि ये वही बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्ती की हालत में फरमाया करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23487। तर्जुमा, हज़रत आयशा से किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोज़ों के मुतालिक पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान के रोज़े रखते थे और पैर और जुमेरात के दिन का खुसूसियत के साथ ख्याल रखते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23488। तर्जुमा, अबू ज़ियाद ख़यार इब्न सलमा से मरूए है कि इन्होंने हज़रत आयशा लहसन खाने का हुक्म पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खाना जो खाया था इसमें लहसन शामिल था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23489। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुसलसल रोज़े रखने से मना फरमाते थे कि दरमियान में रोज़ा इफ्तार ही ना किया जाए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23490। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते सफ़ों को मिलाकर रखने वालों पर रहमत भेजते हैं और जो शख्स सफ़ों का दरमियानी खला पर कर दे अल्लाह इसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23491। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म और ग़ैर मख्तून हालत में जुमा किए जाओगे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मर्द व औरत एक दूसरे को देख रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन हर आदमी की ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरों से बेनियाज कर देगी।
مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23492 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستے ہوئے دیکھتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ خوب موسلا دھار اور خوشگوار بنا۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23493 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستے ہوئے دیکھتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ خوب موسلادھار اور خوشگوار بنا۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23494 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اپنی طرف سے اس کا تبادلہ بھی فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23495 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن ظہر کی نماز پڑھ کر واپس منی کی طرف روانہ ہوتے اور ایام تشریق وہیں گزارے۔ زوال شمس کے بعد جمعرات کی رمی فرماتے تھے، ہر جمرے کو 7 کنکری مارتے تھے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے اور جمرہ اولی اور جمرہ ثانیہ کی رمی کر کے رک جاتے تھے اور کافی دیر کھڑے رہ کر دعائیں کرتے تھے، لیکن تیسرے جمرے کی رمی کے بعد نہیں رکتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23496 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی سے کوئی احسان کیا ہو تو اسے اس کا بدلہ اتارنا چاہیے، اور جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ اس کا اچھے انداز میں ذکر ہی کر دے، کیونکہ اچھے انداز میں ذکر کرنا بھی شکر یہ ادا کرنے کا طرح ہے، اور جو شخص ایسی چیز سے اپنے آپ کو سیراب ظاہر کرتا ہو جو اسے حاصل نہ ہو تو وہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23497 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تیل لگاتی تھی تو مانگ سر کے اوپر سے نکالتی تھی اور پیشانی کو چھوڑ دیتی تھی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23498 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائمہ النہار لوگوں کے درجات پا لیتا ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23499 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، لوگوں میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے کہ یا بنو تیم کے لوگ مراد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ قریش کا یہ قبیلہ، ان کے سامنے خواہشات مزین ہو جائیں گی اور لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہی سب سے پہلے ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر ان کے بعد لوگوں کی بقا کیا رہ جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک بیماری ہوگی جس میں مضبوط لوگ کمزوروں کو کھا جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23500 ترجمہ سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ کہا کہ اے ام المومنین، اس دفعہ تو چند 29ویں تاریخ کو ہی نظر آ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 سے زیادہ 29 کے روزے رکھے ہیں۔